बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने आज तक घर में बहुत तरह का सैलड बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन कुछ नया, कुछ हटकर और कुछ इस तरह का सिखाऊंगी कि जब आप इसको बना कर रखेंगे तो सारी चीज़ें छोड़कर खाने वाला इसको खाएगा और सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई इसकी तारीफ़ ना करे। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं सैलड बनाना। तो सैलड बनाने के लिए सबसे पहले आप वेजिटेबल चेक करें। वेजिटेबल में मैंने ऑरेंज कलर की गाजर ली है, ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगी। इसके साथ लिए हैं मैंने खीरे और भी कुछ वेजिटेबल जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, खूबसूरत सी कटिंग करनी है। तो गाजरों को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है कटर की मदद से। आप चाहे तो नाइफ की मदद से भी छील सकते हैं। अब इसकी कटिंग बहुत मायने रखती है। आपने कटिंग चेक करनी है। इस तरह से आपने ब्रीक ब्रीक इसके स्लाइस काटने हैं। इस तरह से ये चेक करें। इस तरह से अगर आपके घर में कोई कटर है ना, तो अगर आप उससे भी इजीली कटिंग कर सकते हैं तो आपने उससे भी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आपने सारी गाजर की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए अब खीरा चेक करें। खीरे का ऊपर से आपने इस तरह से टॉप उतार लेना है। छिलका आपने इसका बिल्कुल नहीं उतारना, क्योंकि छिलके में बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, इसलिए छिलका आपने इसी तरह रहने देना है। इसकी भी कटिंग चेक करें। इस तरह से आपने इसकी भी बारीक बारीक सी कटिंग कर लेनी है। तो चले इसकी सब सब्जियों की मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो चले सब्जियों की कटिंग मैंने कर ली है। अब मैंने ले ली है दही। दही मैंने 250 ग्राम लिए है। इसमें ऐड करूंगी एक चुटकी काली मिर्च, पिसी हुई आपने काली मिर्च लेनी है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। इसके साथ जाएगा हाफ टी स्पून मैंने लिया है नमक का, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, वो ऐड कर देंगे, ये भी हाफ चुटकी ही है, ठीक है। इसके साथ जाएगा एक चम्मच मैंने लिया है मायोनीज का, ये ऐड करेंगे ना, इससे बहुत फ्लेवरफुल सैलड बन के तैयार होगा, ठीक हो गया। इसके साथ जाएगा मैंने एक अदद दिया था टमाटर, उसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली, ठीक हो गया। एक अदद मैंने लिया मीडियम साइज का प्याज, इसको मैंने इस तरह से, प्याज तो बहुत ज़रूरी है, जब तक प्याज ना ऐड करें हमारा जो सैलड है ना वो इनकम्प्लीट ही रहता है, तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक प्याज ऐड नहीं करेंगे। प्याज को आपने कटिंग करके पानी में ऐड कर लेना है, उससे जो प्याज की कड़वाहट होती है ना वो दूर हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके साथ जाएगा अब गाजर और खीरा जो हमने कटिंग की थी ना खूबसूरत सी, वो ऐड कर देंगे। तो चले बस जी सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। अब हमने यहाँ पे करनी है अच्छी सी मिक्सिंग, फिर जो हमारा सैलड है तैयार हो जाएगा, कमाल का बन के तैयार होगा। जब आपके घर कोई गेस्ट आएंगे ना तो आपने इसको दावत के लिए बना लेना है, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ़ें करेगा, तारीफ़ें किए बगैर कोई भी गेस्ट आपके घर से नहीं जाएगा। तो चलिए जी इस तरह से हमने यहाँ इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये हम रायता नहीं बना रहे, हम सैलड बना रहे हैं। रायते में क्या फ़र्क होता है, रायते में दही ही दही होती है, ठीक है, लेकिन सैलड में आपने इतनी दही ऐड करनी है कि बस हल्की सी नज़र आए। और अगर आपके पास करीम है ना तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे तो और कमाल का ये सैलड तैयार होगा। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, फिर आपको चेक करवाते हैं कि हमारा जो खूबसूरत सा सैलड है कैसे लग रहा है रेडी होके। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से सैलड रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का सैलड बना है और आसान सी रेसिपी है, तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।